अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और यार मैं घर आया हुआ था और घर में फुल ऑन सोने वाले रोज़े मेरे चल रहे हैं। ठीक है, रात को जागता हूँ, उसके बाद सुबह फजर के बाद सो जाता हूँ, उसके बाद अभी जोहर के टाइम में उठूँ, जोहर की नमाज़ पढ़ी है और बस अभी मैं कहा चलो थोड़ा सा निकलते हैं इधर। यार मैं मुजफ्फरगढ़ हूँ और मुजफ्फरगढ़ की ना मैं आपको एक बड़ा मज़े का आपको व्यू दिखाता हूँ कि ना अल्लाह ताला की कुदरत क्या होती है कि सहरा है, सहरा के अंदर थोड़ी सी जगह है जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे मतलब लोगों ने सब्जियां भी उगाई हुई हैं और लोगों ने मतलब यहाँ ज़्यादातर गाजरें चलती हैं, मतलब उन्होंने फसल भी लगाई हुई है, अपनी गंदम शंदुम भी लगाई हुई है। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है कि मतलब यकदम आपकी शुरू हो जाता है एक पैच जो कि इनफर्टाइल होता है, सैंड होती है सारी, फिर एक पैच शुरू हो जाता है जो फर्टाइल होता है। ये मुझे बस अल्लाह की कुदरत जो है ना, ये वो जो बहुत मज़े की लगती है। इसको मैं ज़रा कर देता हूँ इधर पीछे, इसको भी कर देते हैं पीछे। एक शुगर फैक्ट्री है, यहाँ इनकी जो है ना मड फेंकी जाती है और ये साथ इनका ही सारा एरिया है। ये देख सकते हैं आप, वो पीछे शुगर फैक्ट्री है, ये इनका ही एरिया है। एक रिमोट एरिया में शुगर फैक्ट्री है और बड़े मतलब पुरसकून माहौल है, यहाँ कोई शोर शराबा कोई कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, ये है मड, ये इनका गेट है जहाँ से ये मड जो है लेके आते हैं। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब ये टीले चल रहे हैं ना इनके रेत के, ठीक है। ये देखें, ये अब पैच है जो फर्टाइल लैंड का, यहाँ इन्होंने गंदम लगाई हुई है। मजे का आपको पैच दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल वो होगा। ये देखें, अब ये टीला है, टीला ख़त्म हुआ है और ये देखें अब ये यहाँ गंदम शुरू हुई है, गंदम शुरू हुई है। वो देखें पीछे भी टीला है और ये अब यहाँ गंदम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आगे एक और टीला आ रहा है। ये यहाँ से फिर रेत शुरू हो गई है। मतलब ये अल्लाह ताला की कुदरत है। ये देखें यहाँ ये इन्होंने ये लगाई हुई है, ये इनकी मड है, ये भी बिकती है यार, करोड़ों का माल है इनका स्क्रैप। बड़े कोई लेवल का एरिया है। मुझे तो बहुत मज़े का लगा है, मतलब पुरसकून से है, ना कोई बंदा है, ठीक है, ना यहाँ नेट चलता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि रात को कोई नेट की स्पीड आ रही होती है, मतलब 2-3 MB/s, लेकिन दिन के टाइम के बीच में भी मुश्किल से ही आती है, तो वो मसला हो जाता है। अब ये देखें ना, ये यहाँ साथ ये फैक्ट्री एरिया मेरा ख्याल है, ये पीछे पोल्ट्री फार्म भी गुजरा है। ये देखें यहाँ लोगों ने ये पहाड़ी बकरियाँ रखी हुई हैं और ये फसल शसल, ये देखें साथ ही ये टिब्बे टीले। तेरी खैर, छक्का मारा है छोरे ने। पूरी रोड खाली है, अपने बाप की रोड है, बाप की रोड समझ के दरमियान में चला रहा हूँ मैं। ये देखें टीले, बहुत कोई लेवल की जगह, मुझे तो दिली तौर पर लेवल की जगह लगती है ये ना। और यहाँ मतलब लोग भी हैं, लेकिन यार यहाँ एक चीज़ है, यहाँ गुर्बत बहुत है, यहाँ ना गुर्बत बहुत है। और लोगों के पास ना वो SMS वाला जो होता है ना 20 रुपए का पैकेज, वो करवाने तक के पैसे नहीं होते। तो यहाँ ये मसला है गुर्बत का। लेकिन मतलब यहाँ लोग जो हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत मेहनती लोग हैं और ज़हीन लोग हैं, ठीक है। उनको मौके नहीं फराहम किए जाते, जिस वजह से ये इलाका पहले जो था वो कहा जाता था कि यहाँ लुटेरे रहते हैं। तो अब तो लुटेरे वाला सीन है लेकिन बहुत कम हो गया है। इसी वजह से मैंने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए हुए, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो ये है कि ये जो जगह है ना, यहाँ लोग बहुत ज़हीन मेहनती इस तरह के हैं, लेकिन उनको असल में मौके नहीं फराहम किए। और जब यार पेट पे बात आती है ना, तो एक वक्त तक इंसान करता है, अपने पेट को कर लेते हैं, लेकिन जब इंसान की अपनी फैमिली की बारी आती है ना, तो एक शरीफ इंसान भी ना अपने आप को जो है ना ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हालात ही इंसान को, मेरे नज़दीक इंसान कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसके हालात होते हैं जो उसको बनाते हैं या जो उसको मजबूर करते हैं। तो वो मजबूर हो के मतलब इस तरह की चोरी डकैतियों पे फिर एक बार चस्का लग गया तो फिर लग गया। तो ऊपर नीचे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस्लामाबाद आया हूँ, जिस तरह मार रोडें ऊपर नीचे जाती है ना, कभी बैरियर डाउन जाए तो हो गई ऊपर, हो गई नीचे,
इसी तरह ये टीलों में, अब ये देखें यहाँ ये टीले थे, अब ये देखें यहाँ इन्होंने गंदम लगाई हुई है। मतलब यहाँ का ये है कि एक दो जगह विजिट भी की थी, तो पहले ही विजिट की थी, तो वो ये था कि लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं मतलब ना यहाँ की लैंड को लेके, वो फिर उसको फर्टाइल करते हैं, जो क्योंकि बैरन लैंड आपको बहुत सस्ती मिल जाती है, तो उन लोगों ने बहुत किया, लेकिन कड़वा पानी जो था ना वो खा गया उनकी फसलों को। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब काम किया था, ऊपर करोड़ों रुपए लगाए थे, लेकिन ना वो चल नहीं सकी, वो फ्लॉप गया। तो यहाँ से अब हम एक आगे गांव आएगा, वहाँ से हम लोग मुर्गी शुर्गी और ये वो बाकी मुजफ्फरगढ़ या मुल्तान से शॉपिंग होती है, बाकी जिस तरह मुर्गी शुर्गी होगी जो आपकी डेली ग्रोसरीज या कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, दही है, तो वो लोग हम ले लेते हैं। ये देखें ना पूरा यहाँ आसपास सारा जो निज़ाम है ना ये है अपना, ये देखें टिब्बे ही टिब्बे, टिब्बे ही टिब्बे। मुजफ्फरगढ़ में एक इनका है थर्मल पावर प्लांट है, वो मैं मतलब जब बस पे आ रहा होता हूँ ना तो वो सनामा वाली साइड से आते हैं, तो वहाँ से मैं देखता हूँ, बड़ा करीब से गुजरता हूँ ना, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा मतलब है आपका थर्मल पावर प्लांट जो है ना यहाँ के मतलब एनर्जी, और वो खैर मैंने उसको चलते हुए तो कभी नहीं देखा, एक बार मैंने देखा तो उसकी चिमनी चल रही थी, क्योंकि उसमें तो चिमनीज होती हैं, वो सारा हिसाब किताब होता है। मतलब लोगों में मैं देखें अब ये बच्चे इतने खुश जा रहे हैं ना, और हम लोगों में खुशी है ही नहीं। देखो ये घूमते जामते और इस तरह जा रहे हैं, और हम लोगों में खुशी है ही नहीं। मतलब इनके पास नहीं है ना, मतलब अब मैं अगर आपको बताऊं ना, मेरे पास इंटरनेट नहीं है ना, मैं किताब भी पढ़ रहा हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, मैं सारा हिसाब किताब कर रहा हूँ, नेट आ जाता है तो मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ। जब नेट नहीं होता तो फिर मैं इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ क्या चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों के पास नेट आ गया ना, तो हम लोग इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। मतलब ये जो आपस में एक ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से खुशी होती है ना, हम लोगों ने समझा कि भाई लड़के लड़की का इंटरेक्शन हुआ तो यार वो बड़ी खुशी का बायस है। नहीं, अब ये बहन भाई जा रहे थे, और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बचपन में कभी अपने मतलब गाँव जाता था या वो होता था, तो मेरे कज़न और हम सारे इस तरह फिर रहे होते थे, और हमारे पास हम लोग अक्सर वहाँ का शुगल होता था कि मुर्गी के बच्चे ले रहे हैं, तो वहाँ एक साथ ही कोई आ जाता था, अक्सर ही आया होता था, वो मुर्गी के बच्चे बेच रहा होता था, तो वो हम लेते थे, और बड़ा कोई मतलब शुगल मेला लगता था कि मेरी मुर्गी का बच्चा मेरा है, तो इसको जिंदा रखना है, तो ये है वो है। मैं तो नहला देता था, उसी वक्त ही फुड़क जाता था ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहलाया, मैं कहते गंदा हो गया, इसको नहलाना चाहिए। ये देखें अब जिस जगह मैं आया हूँ ना वहाँ कोई बट्टा नहीं है, और वहाँ की ना रेतली ज़मीन है, वहाँ मतलब यहाँ ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गाजरें उगती हैं। ये देखें ये साथ अब ये वाली जगह है, ठीक है। अभी मेरी बात हो रही थी, ये देखें बट्टे शट्टे लगे हुए हैं, और यहाँ मेरी बात हो रही थी कि अब वो एक बंदा है, उसकी ज़मीन है तकरीबन 10 एकड़, उसमें से वो कहता है कि मैं कास्ट जो है ना वो 6 एकड़ करता हूँ, बाकी जो 4 एकड़ है ना वो सारे टिब्बों में। मतलब यहाँ इस तरह का सीन है। अब ये देखें ना यहाँ इतना खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है, ठीक है, मसाजिद और ये वो, मतलब बड़ा मुझे बहुत अच्छा। दुनिया का हर इंसान बहुत अच्छा इंसान है अगर हम मानना चाहें तो, और यह मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ आपका ना सादगी जो है ना, सादगी इंसान को पसंद होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग ज़रा शहरी बन के, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो करते हैं यहाँ, मतलब लोग शादियाँ भी करते हैं, लोग मतलब बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, ठीक है। एक जो चीज़ है ना, द मेन एलिमेंट जो कि हम लोगों में, मेरे नज़दीक हमारी सोसाइटीज़ में लैक करता है, वो ये है कि हम अब अपने बड़ों के साथ इतना, मतलब खुलना अच्छी बात है, हम इतना खुल चुके हैं या हम इतना वो हो चुके हैं कि हम लोगों ने अदब छोड़ दिया, अदब, ठीक है। एक अदब होना चाहिए कि आप और आपके वालिद साहब अगर कहीं जा रहे हैं ना, तो लोगों को साफ वाज़ेह पता होना चाहिए कि आप और क्या कहते हैं आपके वालिद में डिफरेंस है, आपका वालिद वो है और आप उनके बेटे हो। अल्लाह ताला ने किस तरह दुनिया को क्रिएट किया कि आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको दुनिया ये दी है, और ऑब्जर्व किया करें, ठीक है, कभी किसी को जज ना किया करें। एक जूनियर था, वो भी मेरे एक सीनियर मुझे बता रहे थे कि जूनियर ने बात की थी कि दैट, उन्होंने पूछा कि तुमने यहाँ क्या देखा, तो क्या जज किया तुमने ना यहाँ इस यूनिवर्सिटी में, तो वो जो था जूनियर वो कहता है कि दैट भाई मैंने ना जज नहीं किया किसी को, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि दैट हाउ इट वर्क्स, हाउ इज एवरीबॉडी विद मी,
या एक दूसरे के साथ किस तरह है। तो हमेशा इंसान को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, अपने लिए देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या क्या छोड़ा हुआ है। और मेरे लिए तो ये एक हीलिंग, एक मरहम है कि जो मुझे हील करती है। चलें जी, बातें बहुत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। ओके जी, फी अमान।